दोस्तों, जापान का अधिक भ्रमण कर जापानियों के विनम्र और मित्रवत आचरण को जहन में लिए हम नरिटा एयरपोर्ट, जो टोक्यो शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रस्थान द्वार संख्या नंबर 73 से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस में सवार हो उड़ान भरकर टोक्यो से 1800 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 40 मिनट में तय कर आ पहुँचे चीन के प्रमुख वाणिज्यिक और आर्थिक नगर शंघाई में स्थित शंघाई होंगकियाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरे दिन सुबह होटल हार्वर्ड जॉनसन से निर्धारित समय सारणी के अनुसार हम स्थानीय गाइड के मार्गदर्शन पर चल दिए पृथ्वी के सबसे रोमांचक शहरों में से एक शंघाई शहर के दृश्यालोकन यानी साइटसीइंग के लिए, और थोड़ी ही देर में आप पहुँचे शंघाई अजायब घर यानी शंघाई म्यूजियम के प्रांगण में। हाँ, पीपल स्क्वायर पर स्थित ये म्यूजियम चीन का पहला विश्व स्तरीय आधुनिक संग्रहालयों में से एक माना जाता है। आइए हम इस अजायब घर के अंदर चलें। अंदर पहुंचकर आप इस संग्रहालय में चीन के अत्यंत प्राचीन कलाकारी, शिल्पकारी, धातु विज्ञान इत्यादि के बारे में प्रदर्शित की गई वस्तुओं को देख सकते हैं। ये हैं 900 साल पुराने धातु के ढले प्राचीन बर्तन। 3 मंजिला इस आधुनिक शंघाई म्यूजियम में अनेकों संग्रहालय के भवन हैं, जिनमें 1,20,000 प्रकार की प्राचीन चीजें व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित की गई हैं। सरसरी तौर से लगभग यहाँ उपस्थित सभी भवनों का दौरा कर हम पहुँचे चीन में पाए गए प्राचीन सिक्के के संग्रहालय में। यहाँ हमारी नजर पड़ी विख्यात रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के जरिए चीन प्रांत में पहुँचे भारत मूल के प्राचीन सिक्कों पर। मित्रों, स्कूल में पढ़ाए गए इतिहास के अध्याय चीन और भारत के व्यापारिक संबंध प्रमाण के रूप में इन सिक्कों को देख हमें अपनापन सा महसूस होने लगता है। विश्व स्तरीय आधुनिक शंघाई म्यूजियम का दौरा कर हमारा स्थानीय गाइड शी हमें ले गया नानजिंग स्ट्रीट, जो चीन के शंघाई शहर की प्रमुख शॉपिंग स्ट्रीट है, और ये 6 किलोमीटर लंबी नानजिंग रोड शंघाई में आए पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ है दुनिया भर के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय ब्रांडों के जगमगाते मॉल्स और थिएटर्स। इस स्ट्रीट में वाहनों का आना निषेध है, जिसकी भरपाई ये बिना पटरी की रेल करती है। यहाँ आप ओपन एयर बार में बैठकर मदिरा के साथ नानजिंग स्ट्रीट की चहल पहल का सुकून से आनंद ले सकते हैं। इस क्षेत्र में दिल्ली के चांदनी चौक की तरह अनेकों गलियां हैं, जहाँ दुकानों के साथ रिहायशी आबादी बसती है, और इन स्ट्रीट से आप चाइना में बनी अपनी लोकप्रिय ब्रांडों की कॉपी किए गए सामानों की किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। नानजिंग स्ट्रीट में चीन के प्रभावी समाज साम्यवादी यानी अफेक्टिव सोशलिस्ट और हिरासमान सांप्रदायवादी यानी डिमिनिशिंग कम्युनिस्ट तौर तरीके के बाजारों में तफरीक कर हम पहुँचे। यूएन बाजार, जो प्रतिष्ठित चीन के पुराने पारंपरिक रंगों के साथ शंघाई नगर में एक आधुनिक बड़े पैमाने पर खरीदारी के आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ घरेलू और विदेशी पर्यटक दोनों बड़ी संख्या में चीन के मूल सांस्कृतिक माहौल में मौज मस्ती के साथ मोलतोल कर खरीदारी करते चारों ओर देखे जा सकते हैं। युआन क्षेत्र में पर्यटक मार्केटिंग और स्थानीय नाश्ते के आनंद के साथ शहरी भगवान के मंदिर, प्राकृतिक उद्यान और सांस्कृतिक इमारतों का दृश्यावलोकन भी कर सकते हैं। शंघाई शहर में चीन के पुराने सांस्कृतिक और पारंपरिक क्षेत्रफल का दौरा करने के बाद हम पहुँचे लुजियाजुई क्षेत्र में, जो शंघाई के हांगफू नदी के पूर्वी छोर पर नवीनतम विकसित यानी न्यूली डेवलप्ड इलाका है, और यहाँ है शंघाई शहर में दुनिया भर के वित्तीय केंद्रों की गगनचुंबी इमारतें। मित्रों, 1980 दशक तक लुजियाजुई अपेक्षाकृत कम निर्मित क्षेत्र था। यहाँ थे आवासीय घर, गोदाम और कारखाने। 1992 में इस क्षेत्रफल को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित कर लुजियाजुई के आकाशवृत्त यानी कि स्काईलाइन का विकास आरंभ हो गया, और आज यहाँ 30 इमारत हैं जो 25 मंजिल से ऊंची हैं, जिनमें वाणिज्य यानी कॉमर्स संबंधित 504 घरेलू व विदेशी वित्तीय और बीमा निगमों के कार्यालय हैं। सबसे पहले थल चिन्ह यानी कि लैंडमार्क के स्वरूप इस ओरिएंटल पर्ल रेडियो और टीवी टावर का निर्माण चीनी वास्तुकारों ने चीन के स्वदेशी तकनीक से विकसित किया, जो आज शंघाई में आए घरेलू एवं विदेशी सैलानियों की
पर्यटकीय सूची में सर्वोत्तम श्रेणी का स्थान रखता है। ये टावर चीन के प्राचीन संगीत वाद्य पीपा के बनावट का है और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 1093 फीट की है, जिसमें है रेडियो और टीवी टावर के अतिरिक्त रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और एक 20 कमरों का होटल। हम हैं 863 फीट की ऊंचाई पर स्थित दर्शन स्थल के मचान पर। यहाँ से हमें शंघाई नगर का विहंगम यानी पैनोरामिक दृश्य देखने को मिला। इस ऊंचाई से तले पर गाड़ियाँ सड़क पर चींटियों की तरह रेंगती दिखती हैं। सामने है शंघाई शहर की हांगपू नदी का अद्भुत दृश्य। ओरिएंटल पर्ल टावर के दर्शक दीर्घा यानी गैलरी के अंतिम छोर पर फर्श में शीशे लगे हुए हैं, जहां से हमारे अपने पाँव के नीचे 863 फीट की दूरी पर तले की जमीन को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, शंघाई में लुजियाजुई क्षेत्र का भीष्मकारी विहंगम दृश्य ओरिएंटल पर्ल टावर के दर्शन स्थल के मचान से देख हमारा मार्गदर्शन हुआ इस टावर के नजदीक हुआंगपू नदी पर स्थित नौका विहार सेवा के घाट पर, जहां से हमने मोटर किश्ती पर सवार होकर हुआंगपू नदी से शंघाई में लुजियाजुई क्षेत्र का रोशनी से जगमगाते विहंगम दृश्य का लुत्फ उठाया। सामने है रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता ओरिएंटल पर्ल रेडियो और टीवी टावर। मित्रों, रात का अंधेरा जितना गहराता जाता, रोशनी से जगमगाहट भरा लुजियाजुई क्षेत्र का ये दृश्य उतना ही अद्भुत होता जाता। आपके सामने है लुजियाजुई के उस पार बंद या बुंद नामक क्षेत्र। शंघाई के बुंद इलाके में दर्जनों ऐतिहासिक इमारतें हैं। 172 साल पहले यानी 1842 के इस क्षेत्र में हुए प्रथम ओपियम युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शंघाई नगर पर अपना अधिकार कर लिया था और यहाँ शंघाई के बुंद इलाके में विदेशियों के लिए एक स्वायत्तशासी यानी कि ऑटोनोमस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र का निर्माण कर दिया। फलस्वरूप यहाँ दुनिया भर के देशों ने अपने व्यापारिक दफ्तर और बैंक खोल दिए, जिनका अस्तित्व 28 वर्षों तक यानी कि 1930 ईस्वी तक यहाँ पर रहा। 1949 में चीन पर संपूर्ण रूप से साम्यवादी अधिग्रहण यानी कि कम्युनिस्ट टेकओवर होने के बाद विदेशी निवेश पर रोक लगा दी गई और इन सभी व्यापारिक दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया। 1980 के दशक में चीन के पीपुल्स गणराज्य में आर्थिक नीति के बदलाव के बाद बुंद में इन इमारतों को धीरे धीरे उनके पूर्वी उपयोगियों को लौटा दी गई। आज यहाँ उन ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण इतनी खूबसूरती के साथ किया गया है कि इन इमारतों पर की गई रोशनी यहाँ आए पर्यटकों की आंखों को चकाचौंध कर देती है। दोस्तों, हमने विकसित देशों की बहुत यात्रा की है, लेकिन इमारतों पर इतनी खूबसूरती से की गई रोशनी कहीं नहीं देखी। ऐसी रोशनी जो आपको जादुई संसार में होने का आभास देती है। इसी के साथ शंघाई शहर में बुंद इलाके की जगमगाहट देख हमने शंघाई शहर के अपने अधिक भ्रमण का समापन किया।